So, Jai Hind everyone, this is Prem and you are watching this Prem YouTube channel and as you know कि today GCS Reliance GCS का एग्जामिनेशन हुआ था 9th ऑफ मई और सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक ये पूरा टाइम शेड्यूल था जिसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया होगा। 1 आवर का बेसिकली एग्ज़ाम था जिसमें 4 सेक्शन थे। एक में रीजनिंग प्लस मैथ था जिसमें कुछ शायद 15 मिनट का टाइम लिमिट था। उसके बाद सेक्शन वाइज ओपन हो रहे थे और किसी भी क्वेश्चन में आप स्विच नहीं कर सकते थे। आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस पर अटेम्प्ट करना ही था, तभी आप आगे बढ़ सकते थे, वरना फिर आप स्विच नहीं कर सकते थे। बेसिक ही आंसर आंसर करके आप बैक साइड नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन था जिसमें 15 क्वेश्चन थे, आई गेस 16 क्वेश्चन, या मेरे में 16 थे। आई डोंट नो अबाउट यू। और उसमें भी ठीक-ठाक टाइम मिला था। कंप्यूटर में आई बिलीव मतलब इतना वो दिक्कत नहीं थी। हाँ, क्वेश्चंस काफ़ी अजीब तरीके के थे। उसमें कुछ विजुअल्स शो की गई थी एबीसीडी के फॉर्मेट में कि कौन-सा इसका एग्ज़ैक्टली आंसर होगा। अपने आप को मतलब पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड इन तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है? उसके बाद एक सेक्शन बना था जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, मोस्टली 15 क्वेश्चन आई बिलीव, शायद 10 मिनट्स का टाइम था, 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन के समथिंग थे। उसके बाद जीएस का था 10 क्वेश्चन, तो उसमें भी कुछ टाइम लिमिट था एंड देन 10 मिनट का इंट्रो लिखना था। इतना सेक्शन में बटा हुआ था पूरा पेपर और आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो जब भी होगी आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। और मेरा कैसा गया है, तो टॉकिंग अबाउट माई पेपर, तो मैंने लगभग दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के समथिंग पेपर दिया था। ऑल्दो मैंने 12 बजे साढ़े 12 से स्टार्ट कर दिया था, बट बीच में मेरा भी ग्लिच आया था। तो मेरा वेबकैम बीच में थोड़ी देर के लिए वर्क नहीं कर रहा था, तो फिर मैं लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया और फिर मेरा लॉगिन हुआ और तब मैंने स्टार्ट किया पेपर और वहीं से जहाँ से रिज़्यूम किया था वहीं से लॉगिन हुआ। बट मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया था अपना लैपटॉप, तो मेरा जो है मतलब टाइम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया क्योंकि फ्लैश नहीं हो रहा था। वो थोड़ी-थोड़ी बफरिंग करके सामने क्वेश्चन्स आ रहे थे और टिक भी आसानी से नहीं हो रहा था। तो जो फर्स्ट सेक्शन था जिसमें 25 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ और रीज़निंग के मिला के, रीज़निंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, आईएमईआई नंबर वाला जिसमें देखना था, वो पहचानना था, बेसिकली छाँटना था, तो वो वाला क्वेश्चन अच्छा था, जिसने अटेम्प्ट किया होगा देखा होगा। फिर मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब एक तरीके के क्योंकि मैथ का मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की वही आ गया था, मेरा थोड़ा-सा बफरिंग चल रहा था, तो मैं उतना एफिशिएंटली अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। बट हाँ, मैंने मोस्टली अटेम्प्ट कर दिए थे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट में मोमेंट में मैंने 1 मिनट में मैंने सारे टिक कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने बाकी सेक्शन बहुत अच्छे से किया। जीके ऑलमोस्ट पता ही चल गया था, तो जीके मेरा हो गया था। और बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी मेरा सही गया था। कंप्यूटर भी मैंने 5 टू 6 क्वेश्चन सही किए हैं एंड जो इंग्लिश का सेक्शन है वो बहुत ईज़ी आया था, पैसेज भी बहुत ईज़ी आया था। एक शायद पैसेज का कोई क्वेश्चन था जिसमें मैं थोड़ा-सा अटका था, बट एंड टू एंड मुझे लग रहा है कि मैंने वो सही कर दिया था, क्योंकि वो मुझे ढूँढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, पैसेज से उठ के डायरेक्टली आया था क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा कुछ खोजना नहीं था, ठीक है? पैसेज में आप जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते तुरंत वो आंसर मिल जा रहा था, तो पैसेज भी बहुत बड़ा या मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो इंग्लिश भी ईज़ी ही आई थी। और बात करें उसके बाद जीएस की, जीएस तो बहुत ईज़ी था, मतलब क्या ही पूछा था। फिर इंट्रो था, इंट्रो में मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया कि मैं इंट्रो टाइप में मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी-सी लो है। तो मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया, मतलब विदिन 10 मिनट मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी। बट लास्ट के कुछ वर्ड मेरे जो कीबोर्ड था उस पर सही से टाइप नहीं हो रहा था। मुझे बार-बार बैकस्पेस दबा के सही से करेक्ट करना था, बट वो टाइमिंग घटते-घटते 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके फिनिश हो गई और मैंने सबमिट आंसर पे क्लिक नहीं किया। ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब पता नहीं सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। अगर वो सेव हो गया होगा तो ठीक है, वरना आई डोंट थिंक कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग होगा इस वजह से सिर्फ। बाकी मेरा पेपर बहुत बेटर, मतलब बहुत अच्छा गया उस हिसाब से। और इंट्रो का ही थोड़ा सीन है, इंट्रो अगर सबमिट हो गया होगा तो ठीक है, वरना देखते हैं जो भी अब रिस्पॉन्स आएगा। मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था और एक बार बीच में ग्लिच आई थी और वेबकैम का मैंने बता दिया। बाकी और पेपर तो बहुत ईज़ी था बेसिकली, तुम्हें भी पता होगा दिए हुई तो।
अब हम जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस पर एक्सपेक्ट करेंगे एंड आई विल अपडेट यू ऑल जब भी इसका कुछ रिज़ल्ट आता है। मुझे नहीं आता है तो किसी और, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो एग्ज़ाम के लिए कोई पेन वेन की ज़रूरत तो थी ही नहीं मुझे जितना लगा। मैथ के भी क्वेश्चंस ईज़ी ही थे, मतलब अगर तुमने बेसिक एसएससी तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया बेसिक कुछ भी कर रखा, बेसिक किसी का भी पता है तो तुम अटेम्प्ट आराम से कर देते थे। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना लेवल का क्वेश्चन आया था। तो यही था इस एग्ज़ाम का रिव्यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। और ऑल्सो आई बिलीव कि आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बट एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप की ज़रूरत है जिसमें अगर आप फर्दर प्रोसेस में जाते हो तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सको, जहाँ पे टैट स्टोरी, वैट स्टोरी और वैट के वर्ड, एसआरटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सके। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक बायो में भी है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। जय हिंद।